सो हे एवरीवन, तो आज हम देखेंगे कि नवंबर यानी आने वाले नेक्स्ट मंथ में आपके साथ मतलब क्या बिग चेंज होने वाला, आपकी लाइफ में क्या बिग चेंज आने वाला है नवंबर नेक्स्ट मंथ। क्योंकि जो सैटर्न है वो ट्रांजिट कर रहे हैं। सो आपके करियर में, लव लाइफ में, आपकी रिलेशनशिप में और आपकी हेल्थ में, ओवरऑल आप में क्या चेंज आने वाला है विद नवंबर में। सो देखते हैं, इसमें कोई भी पायल नहीं है। सो ये रीडिंग मतलब ऐसे कंटिन्यू है पूरी, कोई भी पायल सिलेक्शन नहीं है। तो अब हम चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हो सकता है आपसे रेजोनेट करे या ना करे, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। अगर आपको पर्सनल रीडिंग करानी है तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि नवंबर में आपका कैसा रहेगा। कुछ तो बिग शिफ्ट होने वाला, कुछ तो बिग चेंज होने वाला। तो वो चेंज सबसे ज़्यादा पॉजिटिव होगा आपके लिए या निगेटिव होगा, सबसे ज़्यादा रिजल्ट वो चेंज किस चीज़ में दिखेगा, आपके करियर में, हेल्थ में, किसी में भी। सो विदाउट टाइम वेस्टिंग हम स्टार्ट करते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें कोई पाइल नहीं है। ये मैसेज जो है आपके पास डायरेक्ट है कि नवंबर में आपके पास आपके ऊपर मतलब क्या चेंज जो होने वाला है। सो आपको वो चेंज किस में दिखेगा, करियर में, हेल्थ में, कैसा क्या चेंज होने वाला है। सो ये रीडिंग उसके ऊपर है। सो मैरिज का भी कार्ड आया है। मैरिज का कार्ड आया, हो सकता है किसी की मतलब शादी तय होने वाली हो, या फिर अगर आपके फ्यूचर स्पाउस अभी मतलब बात हो रही हो, चल रही हो, तो वो रिलेशन कंफर्म होने वाला हो। आपके रिलेशनशिप अगर बिल्ड हो रहा है तो अच्छा, बहुत अच्छा कनेक्शन बने और वो शादी तक, मैरिज तक जाए। आपको जो कनेक्शन होगा वो शादी तक जाए, क्योंकि मतलब उसमें सभी क्वालिटी होंगी जो आपको चाहिए होंगी और जो आपके पार्टनर को चाहिए होंगी। सो आप थोड़ी तो ऐसी कोई ख़ास दिक्कत नहीं है। शायद आप अपना एफ़र्ट्स डाल डाल के किसी भी चीज़ में काफ़ी ज़्यादा थक गए हो, या फिर वो करियर हो सकता है, या रिलेशनशिप हो सकती है, या हेल्थ हो सकती है। हो सकता है आपको कोई हेल्थ इशू हो और आप उसमें अपने एफ़र्ट्स डाल डाल के, या करियर ज़्यादा दिख रहा है कि आप एफ़र्ट्स डाल डाल के थक चुके हैं कि मतलब और कि अब मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, अब मुझसे आगे नहीं होगा। सो इस रिलेशनशिप के लिए है तो ठीक है, लेकिन अगर आप करियर में है तो आप काफ़ी ज़्यादा थक चुके हैं। आप सोच रहे हैं कि अब आगे एफर्ट्स डालना अब और मुझसे नहीं हो पाएगा। आप कह रहे हैं कि बस काफ़ी। ओवरऑल किंग ऑफ कप्स, आपके इमोशन भी थोड़े से इम्बैलेंस दिख रहे हैं। आप में डिसीज़न लेने की क्षमता बहुत अच्छी है। आप जो भी डिसीज़न लेते हैं बहुत अच्छा डिसीज़न मेकिंग करते हैं। आपके पास प्रॉस्पेरिटी भी आएगी, धन भी आएगी, लक्ष्मी भी आएगी, सब कुछ मिलेगा आपको। बस आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है। आपके रिलेशनशिप है, चल रहा है अभी अभी मतलब, या आप कनेक्शन में हो, रिलेशन में हो, तो आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा कनेक्शन बनेगा और वो मतलब आपकी लाइफ मतलब घर में कुछ इंजॉय का होगा, या फिर वो जो रिलेशनशिप है वो लॉन्ग लास्टिंग होगा और कमिटमेंट यानी शादी तक उसका मतलब बात जा सकती है। इतना कमिटमेंट हो जाएगा, शादी आपकी पक्की हो सकती है या बात पक्की हो सकती है, क्योंकि ये काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट आया है। सो चलिए देखते हैं कि जो भी आपके लाइफ में नवंबर में चेंज आ रहा है तो वो चेंज कैसा है। ऐसा तो नहीं वो टेम्परेरी है, जो भी पॉजिटिव चेंजेस हैं वो टेम्परेरी तो नहीं है। कितना कंटिन्यू रहेगा, और ये ज़्यादा सबसे ज़्यादा चेंज किस में दिखेगा। पहली बात तो आपके रिलेशनशिप में दिख रहा है ये चेंज, और फिर और देखते हैं। ये टेम्परेरी तो नहीं है, परमानेंटली चेंज है। जो भी चेंज है आपने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करके आप निकले हो। कोई भी चेंज है, आपकी साइकिल भी एंड हो सकती है। आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करके निकले हो इस चीज़ से। द हैंगमैन रिवर्स आया है।
सो नहीं, रिवर्स नहीं, सीधा। आप किसी चीज़ में तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो, आप किसी चीज़ में तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो, डिसीज़न में थोड़ा सा डिसीज़न मेकिंग में हल्का सा आपका डिले आ रहा है। और आपको जिस भी फील्ड में हो, करियर में, फाइनेंस में हो, या फिर रिश्ते में हो, रिलेशनशिप में हो, कहीं आप स्टक हो। आपको करियर में, अगर आप करियर में स्टक हो ना, तो आपको किसी अपने बड़े की क्या मदद लेने की ज़रूरत है। अगर आप रिलेशनशिप में जाएंगे और रिलेशनशिप में हो, अगर आप सोच रहे हो कि कौन सा पर्सन सही है, ये पर्सन सही है कि नहीं है, तो करंट में जो आपका पर्सन है वो काफ़ी ज़्यादा लॉयल है। डिवाइन का आपके ऊपर, डिवाइन भगवान का भी साथ है उस पर्सन में, और आपकी जोड़ी में भगवान का साथ टोटली है। बस आपको अपना थोड़ा सा बैलेंस बना के रखना है। हैंगमैन और ये बैलेंस आया, टू ऑफ पेंटिकल्स आया, सो आपको थोड़ा सा बैलेंस बना के रखना है। शायद आपका करियर आपके रिलेशनशिप में आ रही है, या फिर रिलेशनशिप आपकी करियर में आ रही है। अगर आप करियर में कहीं भी स्टक है, तो आप अपने बड़े से, हो सकता है टीचर से, या मम्मी पापा भाई, जो भी आपके घर में बड़ा है, उससे कुछ तो एडवाइस आपको लेनी है। आपको सिर्फ ये नहीं करना है कि नहीं हम सब चीज़ संभाल लेंगे, हमें किसी से कोई मतलब नहीं है। मतलब से मतलब ये नहीं है कि आप किसी से बात नहीं कर रहे, मतलब से ये हम किसी से पूछेंगे नहीं, हम खुद ही सब हैंडल कर लेंगे, हमें तो इतना आता है, मम्मी पापा क्या जानेंगे, या भाई क्या इतना जानेगा जो हमें पता है। क्योंकि हम भले ही, अगर आप बड़े हो तो अपने छोटे से भी एडवाइस ले सकते हो। कभी कभी छोटों की एडवाइस भी बहुत काम आती है। ज़रूरी नहीं वो आपसे उम्र में नहीं बड़े हैं तो आप उनको थोड़ा सा एक्सपीरियंस नहीं हो। कभी कभी आप जो नहीं सोच पाते वो आपके छोटे सोच लेते हैं। सो आपको एडवाइस लेने की बहुत ज़रूरत है। फ़िलहाल तो यहाँ पे दिख रहा है कोई बड़ा आपको एडवाइस देगा, आप उनसे एडवाइस ले तो आप करियर में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ मिलेगी। और अपने डिसीज़न मेकिंग थोड़े से अच्छे कीजिए। आपके डिसीज़न सही नहीं है, इमेच्योर हैं, आप बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं, आप कभी कुछ सोचते कभी कुछ सोचते। आपका जो भी करियर में अगर आप स्टक हैं, सो अपने शांत बैठ के, आपको सबसे बड़ी गाइडेंस तो यही रहती, शांत बैठ के आप अपनी सिर्फ इंट्यूशन की सुने। क्योंकि आपकी इंट्यूशन वीक काफ़ी लग रहा है, क्योंकि आपके, अगर आप अपने इंट्यूशन की सुनेंगे तो आपको सही गलत का बहुत अच्छे से फ़र्क पता चलेगा। सो चलिए देखते हैं कि नवंबर में आप इतना जो कंफ्यूज हैं, स्टक हैं, तो इसकी वजह क्या है। किस वजह से आप इतना स्टक महसूस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज महसूस कर रहे हैं, इसकी वजह क्या है। ओ, द हर्मिट, कोई तो वजह होगी, आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है। यूनिवर्स, ये देखिए, शायद आप अगर अपने बड़े की मदद लेंगे, बड़े से पूछेंगे, कंसल्ट करेंगे, सो आपका डिसीज़न सही हो सकता है। ऐसा नहीं कि आप डिसीज़न लेने की क्षमता आप में अभी गलत है तो परमानेंट गलत रहेगी, वो सही होगी, आपका डिसीज़न भी बिल्कुल सही होगा। लेकिन आपको थोड़ी सी बड़ों की मदद लेनी पड़ेगी, अपने आसपास टीचर से, किसी से भी मदद लीजिए, तो आपकी डिसीज़न मेकिंग बिल्कुल सही होगा। करियर में हो सकता है, रिलेशनशिप में हो सकता है, किसी में भी हो सकता है। और ये भी दिख रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा मैच्योर हो, ये पर्सन देखिए काफ़ी ज़्यादा मैच्योर है, काफ़ी बड़ा है, खुद भी इसको काफ़ी ज़्यादा हर चीज़ की नॉलेज है। लेकिन ये फिर भी मतलब अपने आप में उजाला ना करके दूसरों पर कर रहा है। सो आप सेल्फिश तो नहीं, पर थोड़ा सा अपने ऊपर भी ध्यान दीजिए, सेल्फ लव कीजिए, अपने बारे में थोड़ा सा सोचिए। हमेशा परमानेंट दूसरों के बारे में नहीं सोचना है, आप अपने बारे में सोचिए। भले ही आप कितने मैच्योर हो, अपने घर में सबसे बड़े हो, आप सोच रहे हो कि नहीं मुझे, मतलब आपने शायद अपना कोई भी पैशन मार दिया है, आप मतलब दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचते दिख रहे हो। आप दूसरों की वजह से काफ़ी मतलब दूसरों में ज़्यादा ध्यान देते हो कि वो खुश रहे, वो खुश रहे। तो आपको अपने बारे में भी बहुत सोचना है, क्योंकि सेल्फ लव बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये सेल्फिश बना नहीं होता। बहुत लोग सोचते हैं कि अगर हम अपने बारे में सोचेंगे तो ये सेल्फिश हो जाएगा, तो ये सेल्फिश तो बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि सेल्फ लव बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सब देखते हैं आप, और आपके बारे में जानते हैं कि आप दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं। चलिए देखते हैं कि नवंबर में लोग आपको कैसे देखेंगे। आपके लोग, आसपास के जो भी लोग हैं
वो आपके बारे में मतलब क्या सोचेंगे कि आप कैसी, आपकी पर्सनालिटी कैसी है, आपके बारे में क्या सोचेंगे, लोग आपको कैसे देखेंगे, क्योंकि कुछ ना कुछ तो चेंज बहुत बड़ा आने वाला। हो सकता है आपके करियर में वो चेंज हो सकता है आपके रिलेशनशिप में हो। सो देखते हैं कि आपके आसपास के लोग आपको कैसे देखते हैं, वो मतलब आपके बारे में क्या सोचते हैं। यूनिवर्स। सो ये करियर में ज़्यादा आ रहा है। सो लोग देख पा रहे हैं, या फिर आप किसी करियर के क्षेत्र में हो, तो जिस भी आप क्षेत्र में हो उसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, बहुत हाई कंपटीशन है। आपको थोड़ा सा हार्ड वर्क करने पड़ेगी। और आप अगर ये सोचेंगे कि हम हार्ड वर्क नहीं करते हैं, कोई शॉर्टकट अपना लें, तो शॉर्टकट आपके काम नहीं आने वाला। क्योंकि आप करियर में जिस फील्ड में हो, आप काफ़ी हार्ड वर्क करना पड़ेगा। और लोग भी देखते हैं कि आप हार्ड वर्किंग हो, आप हार्ड वर्किंग हो। और आपकी पर्सनालिटी लोग इस तरह देखते हैं कि ऐसा नहीं है कि आप कोई भी मतलब आप जो अगर निगेटिव चीज़ है तो आप उसमें भी अच्छाई ढूंढ लेते हो, कोई ना कोई निगेटिव थिंग्स है उसमें अच्छाई ढूंढ लेते हो, और कोई बहुत अच्छा है तो उसमें भी निगेटिव ढूंढ लेते हो। ये निगेटिव उसकी वजह से नहीं, गलत वे में नहीं, मतलब आप काफ़ी ज़्यादा दिमाग वाले पर्सन दिख रहे हो। आपके इंटेटिव शक्ति बहुत ज़्यादा है, और आप में सोचने समझने की क्षमता, निर्णय लेने की क्षमता बहुत ज़्यादा है। आप मतलब अपने हर सिचुएशन में अपने आप को ढाल सकते हो, हर सिचुएशन में अपने आप को ढाल सकते हो। हाँ, माना कि आपने काफ़ी, लोग सोचते हैं कि हाँ, लोग आपको देख पा रहे हैं कि आपने बहुत मेहनत की, आपने बहुत सारी चीज़ें इकट्ठा संभाली हैं, बहुत सारी चीज़ें इकट्ठा संभाली हैं। तो आप, लोग देख पा रहे हैं कि आप काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग हो, आप बहुत सारी चीज़ें इकट्ठा संभाल रहे हो और संभाल ले जाओगे। आप करियर के क्षेत्र में भी हो सकता है, घर में भी हो सकता है। आप काफ़ी ज़्यादा ओवरऑल ये करियर में लग रहा है कि आपकी पर्सनालिटी एकदम राजा जैसी है। आप कोई भी निर्णय लेने की क्षमता आप में काफ़ी अच्छी है। हालांकि कभी कभी थोड़ा सा डिसबैलेंस हो जाता है, लेकिन जब आप अपने बड़ों की गाइडेंस लेंगे तो वो बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। सो आपको करना क्या है, सॉरी थोड़ा सा मैसेज आ गया। तो आपको करना क्या है, आपको सिर्फ एक एडवाइस दी जा रही है कि आप बड़ों की अपनी एडवाइस लो, बड़ों की एडवाइस लो, तो आपके बहुत काम बनेंगे। वैसे लोग तो आपके आसपास के जो लोग हैं वो आपको काफ़ी ज़्यादा मेहनती, बहुत अच्छा समझते हैं, और आपको लाइक अ वॉरियर, जैसे एक राजा की पर्सनालिटी होती है उस टाइप में देखते हैं कि आप बहुत ज़्यादा अच्छी मेहनत कर रहे हो, जिस भी फील्ड में हो उसमें कंपटीशन है, लेकिन आप अपना बेस्ट दे रहे हो। द डेविल। सो कहीं ना कहीं थोड़ी सी निगेटिविटी है। तो डेविल का कार्ड नेगेटिविटी थोड़ा सा शो करता है। अगर आप करियर वाइज देख रहे हो तो उसमें थोड़ा सा डिले आ सकता है, हल्का सा। शायद आप पेपर दो, कोई एग्ज़ाम दो, तो उसमें नहीं, उसमें इस बार आपका नहीं होगा सिलेक्शन। इस बार थोड़ा सा कुछ तो दिक्कत आएगी। अगर आप रिलेशनशिप में हो तो वो पर्सन, जिस पर्सन को लेकर आप ज़्यादा पॉजिटिव हो या जिनके बारे में सोच रहे हो, वो आपको सही कमिटमेंट नहीं देंगे, या फिर वो गलत कर रहे हैं आपके साथ, आपको नहीं समझ में आ रहा है, वो राइट पर्सन नहीं है, वो इस टाइम आपके लिए राइट पर्सन नहीं है। सो आपके लिए देखते हैं ओवरऑल गाइडेंस क्या है नवंबर के महीने में, कि आप क्या करें क्या ना करें। सो चलिए हम देखते हैं कि ओवरऑल गाइडेंस नवंबर के महीने में क्या आ रही है। बिकॉज देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है, और क्या चीज़ है जो आपको पीछे करती है, क्या चीज़ है जो आपको पीछे करती है, रोकती है, आपके करियर में, रिलेशनशिप में अड़चन पैदा करती है। क्या चीज़ है वो जो आपको स्टक किए है अभी इतने टाइम तक। सो मनी तो आएगी, अबंडेंस आएगी दिस नवंबर। बहुत सच में गुड न्यूज़ तो आपको मिलेगी, मनी से रिलेटेड आपको गुड न्यूज़ बहुत जल्दी मिलने वाली है। सो आपकी तो आप वेट कीजिए, और आपने जो भी एफ़र्ट्स डाले हैं उसके रिज़ल्ट मिलेंगे। आप, लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा मेहनती हैं, आपने काफ़ी मेहनत की, आप काफ़ी टाइम से किसी एक जगह पे अपने एफ़र्ट्स डालते जा रहे हो, कंटिन्यू डालते जा रहे हो, और उसका
आपको फल मिलने वाला है, कोई आपकी मेहनत का फल तो मिलने वाला है, और वो फल आपका मनी रिलेटेड ही है, अबंडेंस ही है, फल आपका मिलने वाला है। सो आपको बस थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, हो सकता है लास्ट नवंबर या स्टार्टिंग दिसंबर। सो आपको आपकी मेहनत का फल जो आपने किया है आपको कर्मा मिलने वाला है, और गुड वे में कर्मा मिलेगा, क्योंकि आपने किसी के साथ गलत नहीं किया, सही ही किया है। सो आपको गुड वे में लक्ष्मी माता आपको अपना ब्लेस कर रही हैं, और ये गुड कर्मा आपके फाइनेंस से जुड़ा है। हो सकता है आपके कहीं आप करियर वाइज कहीं काफ़ी टाइम से कोई कंपनी में या जॉब में इन्वेस्ट कर रहे थे कि हम इसमें लग जाएं। ये देखिए, ग्रोथ आपकी पक्की है, ग्रोथ आपको मिलने वाली है करियर में, और मनी से रिलेटेड बहुत पॉजिटिव कार्ड है, क्योंकि ये येलो भी है और पेंटिकल्स भी है, तो ये दर्शाता है कि अबंडेंस तो आने वाली है। सो आपको सिर्फ धैर्य रखना है। लास्ट नवंबर या स्टार्टिंग दिसंबर या स्टार्टिंग या फिर लास्ट दिसंबर में आपको कोई गुड न्यूज़, रुपए से जुड़ी गुड न्यूज़ होगी, रुपए से जुड़ी गुड न्यूज़ आपको ज़रूर मिलने वाली है। आपका मतलब लक लाइक चमकने वाला है, ऐसा कुछ होने वाला है। सो आप इंतज़ार कर दिए। सो गुड न्यूज़ तो मिलने वाली है। सो चलिए देखते हैं कि गुड न्यूज़ किस क्षेत्र में मिलेगी आपको। गुड न्यूज़ अबंडेंस, कुछ तो ब्लेसिंग आ रही है बहुत अच्छी, तो वो जो ब्लेसिंग है, चलिए देखते हैं जो ब्लेसिंग है वो किस क्षेत्र में आ रही है। मनी में आ रही है, रिलेशनशिप में, हेल्थ में, या किस में आ रही है। बिकॉज नवंबर और दिसंबर काफ़ी आप थोड़े से उदास लग रहे हैं। उदास क्यों हैं आप? उदास क्यों हैं? उदास होने का कारण क्या है? नवंबर इस शायद आप एफ़र्ट्स डाल डाल के थक चुके हैं। मेरे हिसाब से आप एफ़र्ट्स डाल डाल के थक चुके हैं, और आप सोच रहे हैं कि अब बस मैंने बहुत अपना टाइम दे लिया, बहुत कर लिया, अब कुछ नहीं हो रहा है। सो प्लीज़ उदास मत होइए, क्योंकि आपने उदास होकर सब चीज़ भगवान के ऊपर छोड़ दिया है। पर ऐसा क्यों? क्योंकि आई नो आप थक चुके हैं। आप अपने एफ़र्ट्स डाल डाल के हर चीज़ में अपने एफ़र्ट्स डाल डाल के थक चुके हैं, और आप शायद आपको जब आप सोते हैं तो शायद आपको नींद कम आती है। सोने के टाइम आपको थोड़ी सी एंजाइटी या बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है, आप सोचते हैं, और आपने सारी अपनी जो भी दिक्कत है, जो भी परेशानियाँ हैं, सब भगवान के ऊपर छोड़ दी कि अब जो भी होगा भगवान लेगा। आई नो आप जिस भी फील्ड में हो कंपटीशन उसमें बहुत है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी हार मान लें, कुछ मेहनत करना ही छोड़ दें। सो ऐसे उदास नहीं होइए, क्योंकि एक जब मतलब नई चीज़ का स्टार्टिंग होती है तो किसी न किसी की एंडिंग होती है। ये देखें, किंग ऑफ पेंटिकल्स आपके इस रीडिंग में फिर से आया है। सो अबेंडेंस तो मिलनी है आपको, और भगवान का यही कहना है कि आप सिर्फ उदास नहीं हुए, क्योंकि अधिकतर लोग हिम्मत सिर्फ लास्ट टाइम ही छोड़ते हैं। जब उनका बिल्कुल फाइनल होने वाला होता है तब उनकी हिम्मत टूट जाती है, अब वो लोग सोचते हैं कि नहीं अब मुझसे नहीं होगा। सो ये वही लास्ट टाइम है। नवंबर या दिसंबर में आप वेट कीजिए। आपने जितनी उदासी देखी है अपने लाइफ में, या फिर आपने जितना भी मेहनत किया है आपको कभी रिज़ल्ट नहीं मिला। चाहे आप, हो सकता है कोई काफ़ी लोग 6 साल से 7 साल से, बहुत से लोग 6-7 साल से एफ़र्ट्स डाल रहे होंगे शायद पढ़ाई में, करियर में, रिलेशनशिप में, उन्हें ऐसे पॉजिटिव इतना कुछ नहीं मिला है। लेकिन ये नवंबर दिसंबर आपकी लाइफ चेंज करने वाला हो सकता है। डोंट वरी, इतना टाइम निकल गया, इतना अभी तक आपको नहीं मिला, सबको मिला, मुझे क्यों नहीं मिला, ये थॉट तो आपको बिल्कुल मन में लाना ही नहीं है। विशफुल, ओह आई नो आपने बहुत सारी चीज़ें संभाली हैं। ये विशफुलमेंट का कार्ड है। आपकी कोई इच्छा पूरी हो रही है। हमने बोला था ना, आपको सिर्फ विश्वास रखना है, सिर्फ विश्वास रखना है। आपकी कोई ना कोई इच्छा ज़रूर नवंबर या दिसंबर में पूरी होने वाली है। आप बहुत हार्ड वर्किंग हो, आपकी नेचर बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग, आप बहुत ज़्यादा चीज़ें हैंडल कर रहे हो। आई नो सब आप हैंडल करके आपने जो भी मेहनत की है, यूनिवर्स आपकी सारी मेहनत, भगवान आपकी सारी मेहनत देख रहा है, आपकी सारी मेहनत देख रहा है। और अब आपको तैयार रहना है सिर्फ़ और सिर्फ रिवॉर्ड के लिए। आपको अपने आप को प्रिपेयर करना है। आप सोचिए कि जब मुझे जो चीज़ हमने सोची है वो मिल जाएगी तो मेरा एक्सप्रेशन कैसा होगा, मेरा एक्सप्रेशन कैसा होगा।
लुक एट दैट, आपका एक्सप्रेशन कैसा होगा, आप क्या सोचेंगे, आप कैसे फील करेंगे, आप कैसे हंसेंगे, आप मतलब कैसे उस दिन कैसे अपने आप को खुश करेंगे। उस दिन आपको काफ़ी लोग होते हैं जिन्हें मतलब उनके मन की चीज़ मिल जाती है तो उन्हें नींद नहीं आती। आपको क्या, आप वो दिन सोच के खुश होइए, क्योंकि आपकी विश, कोई भी विश फिल होने वाली है, या मैनिफेस्ट आप बहुत दिन से मैनिफेस्टिंग कुछ तो कर रहे थे, वो आपका पूरे होने वाला है। आप सोचिए कि जब मुझे वो चीज़ मिल जाएगी, ये मैं बहुत दिन से मैनिफेस्ट कर रहा था, तो मैं उस दिन कैसे रिएक्ट करूँगा, मैं कितना मतलब किस तरीके से खुश हो जाऊँगा या हो जाऊँगी, किस तरीके से, हम कैसा रिएक्शन देंगे, मेरे परिवार वालों का क्या रिएक्शन होगा। सो आपकी रीडिंग में बार 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 यही कार्ड निकल रहा है। आपको, आप शायद एफर्ट्स डाल रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, वो मेहनत आप बहुत कर रहे हैं, लेकिन आप थोड़ी मेहनत करते फिर देखते, फिर मेहनत करते फिर देखते कि मेरा रिज़ल्ट क्या हुआ, क्या मेरी प्रोग्रेस हुई, क्या मेरा रिज़ल्ट क्या आया। मैंने काफ़ी जगह आपने मेहनत की है, बहुत की है, और वो सक्सेसफुल हो चुकी है। और आपको सिर्फ रिज़ल्ट नहीं देखना है, मेहनत करके सब भगवान के ऊपर छोड़ने को बोला गया है। पहले भी कार्ड निकला था, आप मेहनत करके सब भगवान के ऊपर छोड़ो, बिकॉज नाउ भगवान अब इस टाइम देने की बारी है और आपको लेने की। आपकी विश तो फिल होने ही वाली है। सो इंतज़ार कीजिए, इंतज़ार कीजिए, आपकी कोई भी विश मैनिफेस्टिंग जो आप काफ़ी टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे थे वो पूरा होने वाला है, आपको अपने कर्मा का रिवॉर्ड मिलने वाला है। सो आज देख लेते हैं कि मेजर गाइडेंस क्या है, जिसका आपको बिल्कुल ध्यान ही रखना है, इसे तो नहीं टालना। एक आप में गाइडेंस थी कि आपको अपने बड़ों की सुननी है, कोई किसी भी सिचुएशन में आपको कोई भी सलाह लेनी है तो आपको अपने बड़ों की लेनी है। सो क्वीन ऑफ कप्स, आपके डिसीज़न तो अच्छे होंगे, ऐसी कोई स्पेशल गाइडेंस जो आपको रोकती है बढ़ने में, मेजर गाइडेंस जो आपको मतलब करनी ही करनी है, ये गाइडेंस आपको माननी ही माननी है। यूनिवर्स के द्वारा आपके लिए गाइडेंस है। ओवरऑल आप में निर्णय लेने की क्षमता तो बहुत अच्छी है, बस कोई भी काम कीजिए सोच समझ के कीजिए, क्योंकि आपके इंट्यूशन बहुत बहुत हाई हैं। सिर्फ आपको जो भी काम करना है आप अपने इंट्यूशन के सुनिए, आप इंट्यूशन के अपने सुनिए, क्योंकि जो आपका इंट्यूशन बोलेगा वो काम सही है। और अगर आपको लग रहा है कि कोई चीज़ सही है और हम इससे गलत बोल रहे हैं, तो ऐसा आपको नहीं करना। जो चीज़ सही है उसे सही बोलना है, चाहे वो किसी के भले के लिए हो या जो भी हो, आपको सही को सही बोलना है, गलत को गलत बोलना है। आपको ऐसे हेर फेर नहीं करनी। ओवरऑल भगवान की जो दृष्टि, भगवान की दृष्टि बोल सकते हैं, ब्लेसिंग आपके साथ में परमानेंट है। भगवान की ब्लेसिंग आपके साथ में है, आप कठिन से कठिन रास्ता पार कर लोगे। ये नवंबर बहुत ज़्यादा लकी होने वाला है। सो आप जो थोड़ी सी आप में मैच्योरिटी है, तो कोई भी काम करें थोड़ी सी मैच्योर लेवल में करें। पहले फिर से वही आया है, आप में मैच्योरिटी है, तो इसका मतलब क्या है, आपको किसी की सलाह की ज़रूरत। मैंने पहले भी बताया था आपको, जो सलाह है अपने बड़ों से लेनी, किसी से भी लीजिए, घर में मम्मी पापा टीचर किसी से भी लीजिए, सलाह लेनी है। भगवान आपको प्रोटेक्ट करेगा। और अपनी जो रिसोर्स है, जो भी आपने कलेक्ट किया है, उसे एक मतलब वो मत कीजिए कि बस इसी को पकड़ के मत रहिए, उसी को पकड़ के नहीं रखिए। आप थोड़ा और एक्सप्लोर कीजिए, कि आप सोचो कि मतलब चाहे जितना भी टाइम हो जाए, आपको कुछ ना कुछ सीखते रहना है। आपने जो चीज़ें ले ली हैं, आपका शायद ऐसा दिमाग है, ऐसा मन है कि मैंने तो अब ये सर्विस कर ली है, मैंने तो यूट्यूबर बनेगा, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। ऐसा मत सोचना। आपने जो भी आपके पास है वो तो बढ़िया है। अगर कुछ और भी नॉलेज आ रही है आपके पास, तो आप उससे लें, उससे काफ़ी बहुत अच्छा मिलेगा। और सन आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी और मनी को दर्शाता है। तो मनी वाली गुड न्यूज़ तो आपको बहुत जल्दी मिलने वाली, इस नवंबर में ही मिलेगी, कंफर्मेशन है। और भगवान भी आपके साथ हैं। थोड़ी सी इमेच्योरिटी है, तो आपको बड़ों की सलाह बहुत ज़रूरी लेनी है। बड़ों की सलाह के बिना कुछ भी नहीं होगा। सो आप ओवरऑल बहुत अच्छी, आपकी रीडिंग तो बहुत मस्त है। सो चलिए देख लेते हैं कि क्या आपके मतलब कोई पर्सन है जो आपके माइंड में
क्या वो अप्रोच करेंगे, क्या नवंबर में आपके पर्सन आएंगे, आपसे मिल पाएंगे, या रिलेशन में कुछ तो कैसा क्या चलेगा, ये रिलेशनशिप मतलब नवंबर में कैसी चलेगी, रिलेशनशिप जो है नवंबर में रिलेशनशिप आपकी कैसी चलेगी। पहला कार्ड ही 10 ऑफ पेंटिकल का आ चुका है। रिलेशनशिप काफ़ी अच्छी चलने वाली है, काफ़ी ज़्यादा वेल्दी। अगर आप कोई पर्सन जो आपके माइंड में है वो काफ़ी ज़्यादा वेल्दी है, उनमें मतलब रुपए उनके पास काफ़ी है, मनी अबंडेंस बहुत है।